प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे क्लास 10 राजीव प्रकाशन की एनसीईआरटी पर आधारित बुक है। हम लोग पढ़ रहे अध्याय 4 दो खास समीकरण। इसका हम लोग प्रश्नावली 4.4 पढ़ रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग पढ़ चुके थे इसके पिछले वीडियो में। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? देखो, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इन समीकरणों मूल वास्तविक और समान है। मतलब आपको ये समीकरण दिया हुआ है, बोल रहा है के का मान ज्ञात कीजिए। देखो के इसमें भी है, के देखो है ना, सभी में के है, और बोल रहा है इसे प्राकृत क्या है, इन सब का मूल वास्तविक और समान है। ठीक है, आइए वन बाय वन हल करते हैं। मूल वास्तविक और समान है, और समान है, मूल वास्तविक और समान है। तो इसका कंडीशन क्या होता है? d बराबर 0, मतलब ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये हमारा होता है। अभी देखो, ये तो इस समीकरण एक बार लिखिए, 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 9 बराबर 0। मानक रूप हमारा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर कंपेयर करने पर अब क्या होगा? ये a बराबर 4, b बराबर k, c बराबर 9। अब आ गया bc का मान। अब a b c का मान उठा के इसमें रख दो। b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो b का मान यहाँ से क्या है? k का वर्ग हो जाएगा माइनस 4, a का मान 4, c का मान 9 बराबर 0। इस सबको इस साइड ले चले जाओ। k स्क्वायर बराबर 4 इंटू 4 इंटू 9, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये होगा प्लस माइनस 4 इंटू 4 इंटू 9, मतलब k बराबर 2, 4 का वर्ग 2 प्लस माइनस क्या लगाएंगे? प्लस माइनस 2 इंटू 4 का वर्ग 2, वर्गमूल 2, 3, 9 का वर्गमूल 3, मतलब k बराबर 2 दूना 4 चरतियाई 12। तो ये आपका k का मान हुआ। ठीक, ये आपका k का मान हुआ। अब इसे हम चेक करते हैं हम लोग। ये क्या है? इसका भी मानक रूप लिखिए। इस कंडीशन क्या है? मूल वास्तविक और समान है। पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब कंपेयर करेंगे तभी तो आएगा abc का मान। तुलना करने पर देखो a बराबर, देखो x स्क्वायर 2k हो जाएगा, a बराबर 2k, b बराबर देखो a माइनस है ना, इस साथ ले लिया जाएगा, a 40 है ना, माइनस 40, c बराबर 25। मूल वास्तविक और समान है। कैसे हमारे हैं? मूल वास्तविक और समान है, समान है। ठीक, मूल वास्तविक और समान है। तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान क्या है? माइनस 40, माइनस 40 स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 4a का मान क्या है? 2k इंटू c का मान 25 है, क्या है? 25 बराबर 0। इसको इस साइड ले जाओ, इसका और क्या हो जाएगा? 1600 बराबर, इसको इस साइड ले जाओ, प्लस हो जाएगा 4 इंटू 2k इंटू 25 है। ठीक, तो यहाँ से k बराबर देखा जाए, ये हो जाएगा 1600 अपने स्थान पे, अपान 4 से भाग दो, 2 से भाग दो, और इसमें 25 से भाग दो। ठीक है, अब देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा। 25 से काटो, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, तो k बराबर 8। k बराबर क्या आया? 8 आया। यही हमारा आंसर हुआ। अब देखो सवाल नंबर 20, सेम इसी प्रकार से हल करना है आपको। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0
से तुलना करने पर देखो करने पर a बराबर 2, b बराबर -10, c बराबर k। अब देखो क्या है, मूल वास्तविक और समान है। लिखो पहले, मूल वास्तविक और समान है, मूल वास्तविक और समान है। क्या हो जाएगा, b² - 4ac बराबर 0, b का मान -10 का वर्ग, a का मान 2, c का मान k बराबर 0। इसको इस साइड ले जाओ, इसका वर्ग क्या हो जाएगा 100, इधर जाए प्लस हो जाएगा 4 × 2 × k, तो k बराबर हो जाएगा 100 अपने स्थान पे 4 × 2, ये कितना हो जाएगा 25। ठीक, तो k बराबर आएगा 25/2, यही आपका आंसर। ये देगा या इसे मिस क्या हो, सही बटे में चेंज कर देगा। देखते हैं इसका आंसर क्या है, 20। आपका आंसर यही दे रहा है। नोट कीजिए, फिर चलते हैं सवाल नंबर इसके आगे। देखिए सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 क्या कर रहा है, के वे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण x² - 4s + k बराबर 0 के वास्तविक और असमान मूल है। मतलब आपको दो घात समीकरण दिया है, उस पर के का मान ज्ञात करना है। आपको कंडीशन क्या दिया है, इसका नेचर क्या बताया है, बोल रहा है मूल वास्तविक और असमान है। इसके पहले सवाल हम लोग जो लगाए थे उसमें बोल रहा था मूल वास्तविक और समान है, पर इसमें असमान है, मतलब असमान वाला कंडीशन में फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए हल करते हैं हम लोग। ये देखो, पहले दो घात समीकरण लिखो। समीकरण क्या, x² - 4x + k बराबर 0। पहले इसका मानक रूप लिख के a b c का मान ज्ञात करेंगे। मानक रूप क्या है, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर k। अब कंडीशन क्या है, मूल वास्तविक और असमान है। मूल वास्तविक और असमान है, ठीक है। तो इसका कंडीशन क्या होता है, b² - 4ac > 0, मतलब इसका क्या मुख इधर खुला होता है। अब देखो b का मान क्या है, -4, 4 का वर्ग -4 × a का मान 1, c का मान k > 0, ये हो जाएगा 16 - 4k > 0। इसको इस साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा 16 4k। अगर यहाँ से मैं k का मान याद करूँ, 16/4 को इसमें भाग दे दो > k, तो इस 4 चौका 16, 4 > k। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मुख इधर चारों तरफ खुला, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 22। ये कह रहा है प्रदर्शित करो कि a के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, मतलब दो घात समीकरण दिया है a, मतलब a का मान ज्ञात करना है कि मूल वास्तविक और असमान होंगे। इसका आंसर नहीं दिया, प्रदर्शित कहे या प्रूफ कहे, दिखाइए कहे, इसका मतलब इसका आंसर नहीं देगा। आइए हल करते हैं। समीकरण क्या हमारा है, समीकरण x² - ax ये प्लस है -4 बराबर 0। मानक रूप हमारा है, मानक रूप देखो यहाँ a दिया है ना, हम मानेंगे कैपिटल में। क्या मानेंगे, कैपिटल A, कैपिटल ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर देखिए करने पर यहाँ से कैपिटल A का मान क्या मिलेगा 1, कैपिटल B का मान स्मॉल a, कैपिटल C का मान -4। अब बोला मूल वास्तविक और असमान है। मूल
वास्तविक और असमान है। तो इसका कंडीशन हमने अभी लिखा था यहाँ पे, वही कंडीशन यहाँ भी लिखेंगे। कैपिटल बी माने कैपिटल बी लिखेंगे, बी स्क्वायर देखो कैपिटल माने है ना, लिखें माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। सभी का मान रखो यहाँ पे। बी का मान ए है तो ए का वर्ग माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 4k ग्रेटर देन 0। ए स्क्वायर ए माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16 ग्रेटर देन 0। अब देखो इसका मतलब ए का जो भी मान रखो, वास्तविक मान रखो, ये क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। जैसे हम रखे ए बराबर 1 रखो, ये हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 16 ग्रेटर देन 0। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 जोड़ दे इसमें कितना हो जाएगा 17। ठीक 17 हो गया। अब बताओ क्या ये वास्तविक है, वास्तविक है। पुनः अगर एक बार चेक कर लेते हैं, ए बराबर हम √2 रख दें, √2 भी हमारी क्या है, वास्तविक संख्या है। ये यहाँ पर रखो √2 का वर्ग माइनस 0, एक क्या हो जाएगा 2 प्लस 16 ग्रेटर देन 0, 16 2 18 0। अब देखो यहाँ भी एक भी यही आ रहा है ग्रेटर देन में, यहाँ भी देखो अगर हम निगेटिव रखेंगे ना ए के मान में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ कि हमारा क्या है, जो कह रहा था इति सिद्धम, लिख दो इति सिद्धम, इति सिद्धम। आज ये प्रश्नावली आज आपकी एंड हुई। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहे। अगर हमारा पढ़ाया आपके जीवन के लिए उपयोगी साबित हो रहा है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।